दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त देखिए, जिस तरह की यहाँ पे एक स्थिति देखी जा रही है, माहौल देखा जा रहा है, वो ये है कि भाई श्री बाबू के लिए डिमांड शुरू हो गई है कि भारत रत्न उन्हें मिले। कल इस पर एक खबर भी हमने आपको दिखाया था कि श्री बाबू को लेकर जो समाजसेवी पुरुषोत्तम है वो किस तरह से डिमांड कर रहे हैं, क्या क्या जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में आज एक सभा का आयोजन किया गया है और इस सभा में जो नेता आए हुए हैं, इस मंच पर आसीन है, वो क्या कुछ कह रहे हैं हम एक एक करके सुनते हैं। को मालूम होना चाहिए कि 2000 से आज श्री कृष्ण बाबू के जयंती और उनका पुण्यतिथि हर पार्टी के लोग मना रहे हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जिस समय लालू जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और श्री बाबू का जो विधानसभा के सामने मूर्ति है और आरजेडी के ही नेता उस समय आरजेडी में थे, आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री बाबू, ये अखिलेश बाबू, उन्हीं के द्वारा श्री बाबू का जयंती मनाना शुरू किया गया पूरे बिहार में। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए और 2000 से लगातार वो मना रहे हैं और आज हर पार्टियां मना रही हैं। श्री कृष्ण बाबू जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनके बारे में सब लोग जानता है और इस बिहार के लिए वो क्या किए हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार के लोगों को तो मैं तो भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ, इससे पूर्व में आप गठबंधन की सरकार में रही है, तो इसके पूर्व में भी तो हम मांग किए हैं कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारी सरकार नहीं दी। भाजपा के दशक में रमेश्वर मुखिया भी बहुत संघर्ष किए थे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? क्या उन्हें नहीं मिला? वो तो समाज के लिए बहुत काम किए, उनको भी मिलना चाहिए। पहले श्री बाबू का मिल जाएगा तो फिर उनके लिए हम लोग का एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमारे जो श्री बाबू हैं उनके लिए विधानसभा में इस बार क्वेश्चन उठाया गया और जब और लोगों को मिल सकता है, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करूंगी, जो भी महापुरुष हैं और अच्छे काम बिहार के लिए किए हैं, भारत के लिए किए हैं, जब सब महापुरुषों को मिल सकती है तो हमारे श्री बाबू को क्यों नहीं मिल सकती? सवाल ये है कहाँ गई? अगर हम लोग भूले रहते तो आज एक मंच पे सारे अलग अलग पार्टियों से हम लोग हैं और एक मंच पे आज आके, और बिहार की मैं पहली नेता हूँ कि अपने स्वर्ण समाज के लिए रिजर्वेशन की बात की। मैं किसी समाज का विरोध नहीं की। उस समय सरकार में मैं थी, गठबंधन की सरकार चल रही थी, आर्थिक सर्वे हुआ था और उसमें जो रिपोर्ट आया था उस पे मैं सवाल उठाई थी और मुख्यमंत्री से मिलके मैं बात की थी कि आपका जो काम है बहुत सराहनीय काम है, अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब तबके के लोगों को रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे ही आपका सर्वे कह रहा है कि स्वर्ण कमजोर हुए हैं, स्वर्ण गरीब हुए हैं, तो स्वर्ण के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। स्वर्णों की सेना बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? ये तो सेना पहले से बनी हुई है, हर जात में लोग बनाता है, वैसे ही हमारे स्वर्ण समाज में भी बना है, लेकिन अब हमारे समाज के लोग दूसरे समाज के देखा देखी हम लोग भी अब एकजुट होने का काम करेंगे और जिस दिन स्वर्ण और भूमिहार एक हो जाएगा, दुनिया का कोई ताकत हम लोग को हिला नहीं सकता। हम कम जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं है। आज और जाति लोग गिनाते हैं कि मैं इतना हूँ, लेकिन जब भूमिहार अपने रूप में आ जाएगा ना तो सरकार को भी औकात बताने का ताकत रखेगी। का 27% चीनी का उत्पादन ये बिहार करता था, ये मालूम है आप लोग को? आज बिहार का क्या स्थिति हो गया? 7% चीनी पैदा करता है, उस समय 27% करता था। जो हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी जो कल कारखाना खोल के गए, जो बिहार में रोजगार दे के गए, अगर उसको बिहार सरकार बचा के रखती तो हमारे नौजवानों को हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ता। लालू जी और नीतीश जी ने उन सबको बर्बाद। आप बताइए ना कि पुराना जो कल कारखाना है वो बंद क्यों है? आज बिहार में इतना चीनी मिल जो था वो बंद क्यों? चीनी मिल से चीनी का भी उत्पादन होता था। किसान भाइयों जो हैं वो हमारे सुखी संपन्न होते थे। हमारे जिला में भी वारसलीगंज चीनी मिल है जो बरसों से
बंद पड़ा है, डबल इंजन की सरकार है। हम जो श्री बाबू की पीढ़ी के लोग हैं और जो बिहार की जनता है उसमें इस बात का अभाव है और हम लोग इस अभाव को अब नहीं रहने देंगे। ये ज़माने से ये बात चल रही है और कई लोगों ने अपने तरीके से उठाया है, लेकिन हम धन्यवाद देंगे इस मंच को कि जिसने आज संकल्प सभा का आयोजन किया है और दलीय भावना से ऊपर उठ करके लोगों को बुलाया है। हम लोग भी दलीय भावना से ऊपर उठ करके, चूँकि श्री बाबू का जो पूरा जीवन रहा है वो दल के मुख्यमंत्री के तौर पे या नेता के तौर पर, उसके पहले वो स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सेनानी थे और मुख्यमंत्री के पहले वो देश को आज़ाद कराने में जो उनकी भूमिका थी, हम तो उसकी भी चर्चा करना चाहेंगे। आधुनिक बिहार के पूरे निर्माण का अगर सबसे बड़ा विश्वकर्मा कोई था तो वो श्री बाबू थे। और सामाजिक क्रांति की भी, आज जितनी भी सामाजिक क्रांतियाँ देश में हुई होंगी, लेकिन उन सब के ऊपर जब कभी कोई चर्चा कहीं नहीं थी, उस समय सामाजिक क्रांति के भी द्योतक थे श्री बाबू। श्री बाबू जाति की राजनीति नहीं करते थे, ये उनका जो वसीयतनामा था उसमें भी पूरा आप देख सकते हैं। श्री बाबू का जो पूरा कार्यकलाप था, चाहे देवघर में दलितों को प्रवेश दिलाने का हो या फिर जो बिहार के लिए उनका सपना था और जो उनका विजन था, आज भी बिहार, कह लीजिए कि बिहार और झारखंड का जो भी विस्तार है, जो भी विकास है, वो श्री बाबू की देन थी। ठीक है, कतिपय कारणों से मैं न कांग्रेस को दोष दूंगा, न मैं वर्तमान सरकार को दोष दूंगा। चूँकि महापुरुषों की इतनी लंबी कतार है तो कई लोग और भी लोगों के बारे में सवाल उठा रहे, तो मैं तो कहता हूं कि दर्जनों लोग नहीं, कई उसमें दर्जन हैं जिनको कि एक सूची बना करके भारत रत्न दिया जाना चाहिए और जिनको मिला उनके प्रति भी सम्मान है। हम तो खुशनसीब हैं कि हमको लगता है कि बिहार के अकेले ऐसे नेता जीतन राम मांझी जी हैं जिन्होंने खुल करके मंचों से भी कहा है और राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा इसके लिए कि उनका बिहार के 3 महापुरुषों पर हम लोगों ने पार्टी के अधिवेशन में प्रस्तावना भी दिया, जिसमें श्री बाबू को, कर्पूरी ठाकुर जी को और दशरथ मांझी जी को, तीनों को भारत रत्न दिलाने की मांग थी। कर्पूरी ठाकुर जी को मिल गया, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं। बाकी हम अपने दल के नेता के द्वारा जो दोनों लोगों के प्रति उनका श्रद्धा है, हम उसकी भी मांग करते हैं और मैं पूरे मंच से इस बात को, सब लोगों की सहमति भी चाहूँगा कि हम लोग इसको न केवल सभा तक, इसको हम लोग जनता के बीच में भी जाएं और इस बात को आवाज़, इसमें कोई दोषारोपण करके या किसी को आरोपित करके, हम केवल राजनीति की भाषा बोल करके हम श्री बाबू को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। आंदोलन करिएगा। आंदोलन और विचार दोनों हो सकता है। आंदोलन करना, आप लोगों के बीच में जाना केवल आंदोलन नहीं होता है। आप पत्रकार हैं तो पत्रकार की भाषा भी उस रूप में हो कि आंदोलन के माध्यम से ही हर चीज़ हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। लोगों के बीच में प्रयास और विचार से भी होता है, विचार और प्रयास से भी होता है। इस विचार को जगाने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को छोड़कर अगर आप सकारात्मक दिशा में चलेंगे तो सकारात्मक कार्यक्रम से भी चीज़ें सामने आती हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादा आती हैं। हम किसी पर उंगली उठाकर या किसी को आरोपित करके अगर जिस चीज़ को हासिल करना चाहें, वो रास्ता हमको थोड़ा मुश्किल लगता है। किसी के साथ जा करके और लोगों को जगा करके उस चीज़ को हम ज़्यादा पा सकते हैं। ये मेरा अपना विचार है। भारतीय जनता पार्टी जो है अब ये समझेगी, सोचेगी, आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता भी हैं, विधायक भी रहे। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता हूँ। यदि दोषारोपण करने की बात होती है तो मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। अपने आप को इसलिए दोषी मानता हूँ कि सही मायने में जो मार्केटिंग मेरे समाज के, चाहे उसमें हम भी हैं, बाद में ही सही आए नेतृत्व करने के लिए। बहुत लोग पहले भी नेतृत्व किए। श्री बाबू का जो मार्केटिंग करना चाहिए था वो मार्केटिंग हम नहीं कर पाए। जैसे सामाजिक न्याय के नाम पर देख रहे होंगे 32-33 साल से लगातार लोग राज कर रहे हैं, लेकिन असली सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री बाबू थे, उनकी कहीं चर्चा नहीं होती है। जैसे गांव में कभी कभी जाते हैं तो कम्युनिज्म थी, आपको याद होगा, तो गांव में जाता था, बैठक करता था और कहता था उसमें से कि मकान किसने बनाया,
तो नीचे से बोलता था कि मकान मैंने बनाया, उसमें रेजा का काम किसने किया, तो मैंने किया। उसमें प्लास्टर का काम किसने किया, तो मैंने किया। तो मकान तुम बनाए, रेजा का काम तुम किया, मिस्त्री का काम तुम किया, रह रहा है कौन? बड़े लोग रह रहे हैं। उसने ये नहीं बताया कि तुमने काम किया तो उसके एवज में तुमको मालिक ने मजदूरी भी दिया था, तब तुमने काम किया था। उसी तरह से हमारे पूर्वजों ने, जो बाद के पीढ़ी में श्री बाबू के बाद, चाहे तो अनुग्रह बाबू के बाद कहिए, एन.के. सिन्हा के बाद कहिए, जो भी सामाजिक न्याय के नेता बने, चाहे तो हमारे समाज से आए चाहे दूसरे समाज से आए, तो उन्होंने कभी श्री बाबू का जो मार्केटिंग होना चाहिए था, जो उनका विचार था, जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, नहीं हुआ। और बिहार का दुर्भाग्य है, हम तो यही मानते हैं, किसी पार्टी का दुर्भाग्य नहीं है, बिहार का दुर्भाग्य है कि यदि राजेंद्र बाबू के बाद किसी को भारत रत्न पहले मिलना चाहिए था तो श्री बाबू को मिलना चाहिए था। तो होता है, देखिए कभी कभी क्या है ना कि समाज इतनी जात पात के नाम पर बट गई है ना कि आज हम चाह के भी उसको एकत्र कर नहीं पा रहे हैं। तो जब तक समाज बटा हुआ रहेगा जात के नाम पर, तो स्वाभाविक बात है राजनीति भी जात के नाम पर होगी। और जब जात के नाम पर होगा तो विकास भी जात के नाम पर भी होता है और काम भी उसी आधार पर होता है। हम इसमें किसी को दोष नहीं देते हैं। अरे राज तो सब किया है ना। अरे भारतीय जनता पार्टी आज राज में है, पहले और लोग भी राज में रहे हैं, बहुत से प्रधानमंत्री बने, विभिन्न दल के बने, सबको मौका था, दे सकते थे, कोई नहीं दिया है। तो इस समाज के यदि युवा पीढ़ी को लगता है कि मेरे प्रोधा, मेरे नेता श्री बाबू थे, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो उस पर काम करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। हमको मांगने में कोई शिकायत भी नहीं है। देना ना देना तो सरकार की काम है, अपनी आवाज तो हम बुलंद करें, इससे पीछे क्यों हटें। तो सुना भाई, सब लोग एक ही स्वर में कह रहे हैं कि हमारा समाज जो है वो अब जातियों में बट गया है, और जातियों में बटने के बाद आज जो स्थिति हुई है, जो श्री बाबू को इग्नोर किया गया है, वो इसी का एक दुष्परिणाम है। और इस दुष्परिणाम को हम बहुत अधिक देर तक नहीं साझा कर पाएंगे। इलेक्शन के पहले ही हम ये पूरा जो क्रियान्वयन है उस पर कर देने की जरूरत है। और यही वजह है कि जितने भी लोग हैं, दो विधायक हैं जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, भाई एक ही समाज के लोग हैं जो अपने अपने ढंग से ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं श्री बाबू के लिए जो केंद्रीय सत्ता है वो कब जागती है और फिर कब इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। हम इंतजार करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।